हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुभ संध्या। और एक प्रश्न से आप लोगों को एक मिश्रित रूप में कैसे सवालों को हल करेंगे इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक ही वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। कई सारे प्रश्नों को आप हल करने पाने में सक्षम हो जाएंगे। अभ्यास है, किसी सांकेतिक भाषा में एटर का कोड KVDQHO लिखा जाता है, तो कूलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चार विकल्प हैं हमारे पास, A, B, C और D। पहले हम इसको विस्तृत उत्तरीय मेथड से बताएंगे, फिर उसके बाद कैसे ऑब्जेक्टिव मेथड से हम लोग बिना कलम चलाए हल कर पाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले पुराने तरीके से हम लोग इसकी कोडिंग डिकोडिंग, जो गिवन है, गिवन पार्ट है, इसको इस रूप में लिखा जाता है। तो इसमें और इसमें संबंध खोजेंगे और फिर उसी संबंध को इसमें अप्लाई करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे। यही सीधा सा फंडा होता है इस टाइप के सवालों को हल करने का। सभी सवालों में यही होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हल। हल मीन्स इसको सॉल्व करने का तरीका। तो जो दो पार्ट में कर लीजिए। जो गिवन है उसको देखिए, हीटर HEAT। सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग क्या होता है, बहुत बार हो चुका है। H का 8, E का 5, A का क्या होता है 1 होता है, T का T20, E का 5 और R का 18। इसको किस तरह लिखा गया है ध्यान से देखिए, KBDQHO। इसको भी इधर लिख लेते हैं, KBDQHO लिख लिए। इनकी भी कर लीजिए। इनके जो क्रम संख्या है उसको लिख लीजिए। K का क्या होता है 11, K का क्या कोड होता है 11, B का 2, D का 4, Q का PQ 17, H का 8 और इसका क्या होता है 15। ध्यान से देखिए, पहला अल्फाबेट 8 से 11 गया है, 3 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 3 की। कितने की वृद्धि +3। इसी तरीके से यहां देखिए, 5 से 2 हुआ है, तो मतलब माइनस हुआ है, 3 का माइनस। तो यहां जगह क्या हो जाएगा -3। इसी तरह से इसका देखिए, A का 1 से 4 गया है, 1 to 4 वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे +3। अगला देखिए T20, 17, 20 से 17 हुआ है, कमी आई है। कितने की कमी आई है 3 की कमी आई है। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 5 है, 5 से 8 गया है, 5 to 8 मीन्स +3, 3 पॉइंट का इंक्रीज हुआ है यहाँ, तो ये हो जाएगा +3। इसी तरह से 18 से 15 हुआ है, ये डिक्रीज किया है, मतलब घटोत्तरी हुई है,
तो इसके लिए भी हम कर लेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिए, ये -3। अब जरा जो ये डिफरेंसेस हैं इस पर फोकस करें आप। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक क्रमिक रूप से 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है और 3-3 की घटोत्तरी हो रही है। तो इससे हमें नियम मिल जाता है। जो गिवन पार्ट है ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिए, और ये वाला पोर्शन, इसमें हम नियम पता चल गया कि एक एक अल्फाबेट में क्रम से 3 की वृद्धि हो रही है और 3 की घटोत्तरी हो रही है। तो ये चीज हमें दिया गया था। अब इसी नियम का प्रयोग करके, नियम क्या निकला है, प्रत्येक अक्षर संबंधित अक्षर से क्रमिक रूप से +3 -3 हो रहा है। इसी नियम का प्रयोग क्या हो रहा है, प्रत्येक अक्षर संबंधित अक्षर से क्रमिक रूप से +3 और -3 इसी क्रम में हो रहा है या आगे बढ़ रहा है। इसी नियम का प्रयोग हम लोग कूलर को, ध्यान से देखिए, ये जो गिवन पार्ट है इसको लिख लीजिए। कूलर COOCLER हो गया कूलर। कोडिंग कर लीजिए। सी का कोड क्या होता है बताइए, 3, 15, 50, 12, 5, 18 लिख लिया फटाक से। इसमें सेम नियम लगाना शुरू करिए। नियम क्या है, क्या था, यहाँ +3 था तो यहाँ +3 कर लीजिए। क्या करेंगे, +3। जब +3 कर लेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कोड क्या है, 3 है। और इसमें नियमानुसार सबसे पहले हमें +3 करना है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 लिख लीजिए। 6 किसका होता है बताइए, F वाला याद करिए आप। इस तरह से हमने किया था ना, ये इस तरह से मिला दिया था। तो F का कोड क्या बन गया था, 6 बन गया था, याद होगा आपको। तो इसको डिकोड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वो देखिए क्या हुआ है, -3 हुआ है। तो यहाँ जगह -3 करेंगे। जब -3 कर लेंगे तो 15 में से -3 करेंगे तो 12 आएगा। जब 12 आएगा तो यहाँ कोड लिख लीजिए 12, और याद करके अल्फाबेट से पहले दूसरी वीडियो में जो चर्चा हुई थी, 12 किसका होता है, KL राहुल। KL आ रहा है ना, के का हमने बता दिया है आरी सिस्टम काट करके। 11 तो के बगल में है तो ये 12 होगा। तो यहाँ क्या कोड निकल के आ जाएगा, L। अगला देखिए O। +3 -3 फिर से +3 आएगा, +3। 15 है, 15 में +3 होगा, क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, यहाँ हाँ 18 होगा। अब 18 आ गया है, तब 18 किसका होता है, T20, 20 के पहले 2 PQR। 18R वाला भी सिस्टम हमने बताया था आपको, ध्यान होगा, ना ध्यान हो तो वीडियो में देख लीजिएगा। इसको ऐसे मिलाए थे तो 8 का शेप बना था। तो ये हो जाएगा R
L 12 है, हाँ 12, फिर -3 होगा यहाँ, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ 9 लिखिए। 9 किसका होता है? I का होता है, ठीक है। इसी तरीके से 5 पर आइए, +3, 5 3 8, 5 यहाँ है, +3 करेंगे तो +8 हो जाएगा। जब +8 हो जाएगा तो यहाँ 8 लिख लेंगे। 8 किसका होता है? H का होता है। इसी तरीके से लास्ट वाला बच रहा है, इसको देख लीजिए। 18 है और नियमानुसार यहाँ जो नियम चल रहा है, यहाँ -3 होना है, तो 18 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा? 15 आएगा। यहाँ क्या लिख लेंगे? 15 लिख लेंगे। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन 15 लिखा है, देख लीजिएगा। और 15 किसका होता है? O का होता है। तो इस तरीके से हमें कूलर का डिकोड प्राप्त हो गया है। क्या है? FLRIHO, FLRIHO। ये तो है विस्तृत उत्तरीय मेथड। विस्तृत उत्तरीय मेथड में मतलब ये कि स्टेप हम सिखा रहे थे अभी तक आपको, जो कि जरूरी होता है जो बिगिनर हैं उनके लिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक फास्ट कट है, एक शॉर्ट कट है, फास्ट कट। ये तो फास्ट कट है, मतलब शॉर्ट कट, फास्ट लॉन्ग कट बोल सकते हैं। अब हम लोग फास्ट कट बोले या शॉर्ट कट बोले, इसी मेथड का प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं। अब आंसर यहाँ से देख लीजिए। आंसर कौन सा विकल्प सही हो रहा है? FLRIHO, 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 यही विकल्प आ रहा है। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? ए। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव मेथड सिखा रहे हैं आपको। ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बोल जाइए। सीधे क्या करना है? H को H ना पढ़िए, क्या पढ़िए? 8 पढ़िए। E को 5 पढ़िए सीधे, A को। ये तभी संभव होगा जब आप 1-2 वीडियो देख लेंगे शुरुआत वाली हमारी, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बड़ी आसानी से सब चीजें समझ में आने लगेंगी। H है, मन में पढ़िए, 8 से 11 हुआ है, +3 हुआ है। तो सीधे यहाँ C है, C में +3 करिए, 3 3 6, F आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ 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 सब में है। हाँ, दूसरा भी देखिए, 5 से 2 आया है, मतलब 3 की कमी हुई है, तो यहाँ भी 3 की कमी कर लीजिए। 15 है, 15 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 आज किसका होता है? L का होता है। तो L कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ जगह क्या है? R आ गया है, इसलिए ये विकल्प क्या हो गया हमारा? समाप्त हो गया, उत्तर नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं विकल्प कैंसिलेशन मेथड। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को कौन नहीं हो सकता है, उसको काट काट करके हल करना। अब हम लोग आते हैं, यहाँ देखिए, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, तो इसको नहीं देखेंगे। फिर I है, और नो, R यहाँ है, R I यहाँ है, और यहाँ R है, तो R को चेक कर लेते हैं। A है 1 और D +3, -3 -3 +3, तो एक नियम बनता चला आ रहा है, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस होना है। हाँ, या T को चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चेक कर लीजिए। दूसरा O को देखिए, तीसरे वाले को A से D आया है, प्लस की वृद्धि हुई है। O का होता है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 18। 18 किसका होता है?
आर का होता है FLI है यहाँ, जबकि यहाँ क्या रहा है, आर आ रहा है। इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब दो बच रहे हैं, FLRI H मिल रहा है, छोड़ दीजिए। N और O मैच देखना है। लास्ट वाले में देखिए, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब 18 होना है। 18 में से 3 घटाए 15 आ गया। इसी तरह से यहाँ 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 किसका है, O का होता है। तो ये भी यहाँ N होने के कारण देख लीजिए N है, तो ये भी ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा, ये विकल्प सही हो गया FLRIHO। कहीं भी कुछ नहीं करना है, सीधे से हिंट देते हुए सवाल को हल कर लेना है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। इसका प्रयोग करके और भी सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह में हैं या कहीं से भी PDF आपको प्राप्त होता है उससे कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्द मैं एक इससे संबंधित क्वेश्चन की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या उसके संबंधित लिंक वहाँ शेयर कर दी जाएगी। फिर से देखिए, ये मिश्रित रूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में नहीं बताया हमने आपको, ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड पैटर्न। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है, इसीलिए इसे मिश्रित कहा जाता है। इसमें घटोत्तरी भी हो रही है और बढ़ोत्तरी हो रही है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।